तो भाई एक दिन का भी इंतजार नहीं करा, चालू अप्पी को जबरदस्ती का कंटेंट मिल गया, पूरा का पूरा व्लॉग छाप मारा भाई उस लड़की के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ प्रैंक, जिसमें कि प्रैंक नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं। तो जब उसका रिव्यू करेंगे तो तब सारे पॉइंट जब लेंगे, लेकिन फिलहाल तो देखने वाली बात यह है कि चालू अप्पी यहाँ से निकल चुकी है, बाय बाय कह के भाभी के व्लॉग में देखने को मिली। भाई भाभी हर चीज वो पहले ही जो है बता देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो एक चालू को 50,000 रुपए का चूना लगा के फ्रॉड करवा के, अब वो भाई पता नहीं क्या फ्रॉड है बेचारी, उसमें जो आरती पारती है वो उस भी इनोसेंट है, उसको भी कुछ नहीं पता, उसके साथ ऐसे घपला हो गया, क्योंकि आवाज़ से तो वही लग रहा था कि वो बेचारी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है कि 50,000 का नुकसान हो गया। लेकिन ऐसे लोगों को ना ऐसे ही लोग मिलने चाहिए, कायदा तो यही कहता है, जो सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रायोरिटी देते हैं। और जैसे कि मैंने कम्युनिटी लगाई थी, बहुत सारे लोग उससे उस बात को, कहावत को समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते। तो बहुत सारे लोग जो समझ सकते हैं तो वो तो समझ गए, जो नहीं समझे तो इस कहावत का मतलब ये है, चोरी का माल मोरी में, एक जो है देहाती कहावत है। उसका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से ये इजी मनी कमाती है, सबको दिखा दिखा के, डाउनग्रेड करके, नीचा दिखा के, सबसे मेहनत कमा के और सबको दिखा दिखा के, सबके मुंह पे कैमरा मार मार के बड़ी ही आसानी से फ्रेंड फ्रेंड करते हुए, इस्लाम को गलत दिखाते हुए, सब चीज़ों को उल्टा सीधा दिखाते हुए, और हिजाबी बनकर जो उसने इतने सारे व्यूज़ और इतने सारे लोगों को कमाया, और उसके बाद फिर उसी के साथ भी धोखा, इस्लाम के साथ भी धोखा करके अगर वो कोई ऐसे पैसे कमा रही है तो वो कहाँ जाएंगे भाई। इसीलिए कहते हैं ऐसा पैसा ऐसे ही निकल जाता है, और वो कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। और ये भी अच्छा हुआ, और मैं हंस रही क्यों, मैं ज़्यादा क्यों हंस रही थी पता इसलिए हंस रही थी, वैसे तो ये बेचारा नल्ला नकारा कुछ करता नहीं है, हम इसको इसलिए तो नल्ला नकारा कहते हैं क्योंकि कुछ करता नहीं है, लेकिन जब भी बेचारा कुछ करने के लिए जाता है तो बेचारे की पहले मैं हंस लूँ तो बेचारे की टाई टाई हो जाती है, यूँ कह लो कि मोए मोए हो जाती है। ऐसे अब आप पूछेंगे तो बेचारे को भेजा वहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए, 2 व्लॉग बनाए, दोनों के दोनों में वो भर भर के नेगेटिविटी मिली है कि उसमें पॉडकास्टर नहीं थे, उसमें इसी की ऑडियंस थी, मुस्लिम ऑडियंस थी, जो जिन्होंने इसको सर माथे पर बिठाया हुआ था। और फिर जो उन्होंने धर धर कर इसको सुनाया है कि बेचारी को लाइक हार्ट करने के लिए भी कमेंट ढूंढने पड़ रहे थे, मैं किसको लाइक हार्ट दूँ। तो पचका करा, एक काम जब भी कभी ये काम संभालने के लिए देती है उसको, ये हमेशा पचका ही करता है। तो ये एक बार और प्रूफ होता है कि ये आदमी गुड फॉर नथिंग है। और अब इसको डेला का ट्रिप कराने, अब तक जो भी ट्रिप हो रहे थे वो सारे के सारे ट्रिप भाई भाभी नहीं तो कराए, इनकी बस की है क्या। और मैं तो बल्कि ये सोच ही रही थी कि ये जो ना ऐसा कुछ करेंगे, हालात ऐसे बना रहे जिससे कि भाई भाभी खुद ही कह दे कि भाई हम भी जाने वाले थे तो चलो साथ में चलते हैं। पर एक्चुअली इनके घर के जो आपसी रिश्ते हैं ना, ये भी प्रूफ होता है इस चीज़ से कि अब वो आपसी रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। वरना अगर ये अब से 2 साल पहले वाली भाभी होती ना, तो 1 से लाख अपनी नाइब ननद को ये प्रोग्राम नहीं बनाने देते, ये कहती कि चलो हम सब साथ में चलते हैं। लेकिन अब जब मैडम ठीक हैं, अपने व्लॉग्स भी बना रही हैं और रेसिपी वगैरह सब शूट कर रही हैं और खूब घर में अपने बच्चे के साथ मौज मस्ती कर रही हैं, तो जैसे यहाँ कर सकती हैं वैसे वहाँ पर भी कर सकती हैं। इन्वायरमेंट मिलेगा, पूरी फैमिली के साथ रहने को मिलेगा, पर एक्चुअली पूरी फैमिली के साथ उनको रहना नहीं है अब। तो इसलिए जाओ, टाटा बाय बाय, ख़त्म। तो इसलिए एक बार के पैसे जो है वो बर्बाद करके दूसरी बार बुकिंग करके चालू निकली डेला के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मेरा तो भाई अभी वही व्लॉग पड़ा हुआ है, क्योंकि अपने भी बहुत सारे काम है, फिर इसने नेक्स्ट डे ही डाल दिया था। और जब मैं पहले जो इससे पहले वाला जब मैं पार्ट का बना रही थी, तब तक इसके 8, साढ़े 8, 9 लाख ही हुए थे, और अब जाके 1 मिलियन इसकी वीडियो एटलीस्ट हो गई है, जब दूसरी वीडियो आए हुए भी इतने घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे से ऊपर तो हो ही गए हैं। तो चलो, जो बाकी का बचा हुआ है, जिसमें इसने भर भर के अपने आप को जो है खुद से ही ये बताया, ओ माय गॉड ये बेचारी है, कितनी बेचारी है ये, ओफो बेचारी को ऐसे मत कहो, वो बेचारी मजबूर है, वो एकदम से मजबूरी में ये सब कुछ कर रही है, वरना जानबूझ के इसने कभी कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया, कैसे किया, वो जब पॉइंट आएंगे तो आपके साथ शेयर करूंगी भाई, मैं इसीलिए तो हूँ। तो अम्मी को टाटा बाय बाय करके और अम्मी से ये कह के और जबरदस्ती की गीली चुम्मी लेके, जबकि अम्मी का मन नहीं था कि हम तुम्हें गीली चुम्मी देंगे, तुमने हमें इतना सब कुछ तो सुना दिया, एक तो तुम्हारे कहने से हमने दावत कर दी है, और अम्मी ने अपनी नींद खराब करके छोले बनाए, और तुमने सारे में दिखा के अपने दोस्तों को ये बता दिया कि अम्मी को कुछ नहीं आता बनाना, और बस बेटी बनाती है सब कुछ, ऊपर से बेटी को बोलने का मौका दे दिया। अब बेटी भी हमें बोलने लगी, शालू तुमने अच्छा नहीं करा, हमें तुम्हें किस करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अब क्या करें, कैमरा ऑन था, तो भाई साहब गीली चुम्मी देनी पड़ी अम्मी को। तो वो गीली नहीं हुई, सूखी दे दी, पुच्छ करके
करके। और हाँ, मैं भूल गई थी, सॉरी 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 भाई, देखो थोड़ा लेट हो गई क्योंकि एक्चुअली मुझे कल ही ये मिल गया था और मुझे मेल आया था कि आपके 5,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि जैसे ही मैंने वहाँ पे बताया कि मैं वहाँ पे वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, आप सब ने वहाँ पर सब्सक्राइब किया, कमेंट्स करते हैं बहुत प्यारे प्यारे से और इंटरेक्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। अब क्या हो रहा है कि पहले मैं वहाँ पे ओल्ड रिव्यू कर रही थी, लेकिन अब कंटेंट ही इतना हो गया तो मुझे कंटेंट को डिवाइड करना पड़ रहा है। तो वहाँ पर भी न्यू अपडेट्स आ रही हैं, तो वहाँ पर भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और 2 वीडियो दिन की वहाँ पर आ रही है, कभी कभी एक भी आ रही है अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई या मन ठीक नहीं हुआ या मैं कहीं बाहर चली गई नहीं कर पाई हूँ, और 2 वीडियो यहाँ पर आ रही हैं, तो मस्त इंजॉय कीजिए। अब जब लोगों ने कहा है और कह भी रहे हैं कि इनके नाम से हम रोटियां सेक रहे हैं, तो भाई हम भी सेक ही लेते हैं। जब इतना कह रहा है, कोई इंसिस्ट कर रहा है रोटियां सेक रहे हो रोटियां सेक रहे हो, तो चलो सेक लेते हैं भाई। वो अलग बात है कि मैं रोटी नहीं खा रही हूँ, पर चलो सेक तो लेते ही हैं। और उसके बाद कट्टू अगले सीन में उसने दिखाया है कि फ्रेंड्स हम आ गए थे अपने रेस्टोरेंट में। क्यों आए थे वो तो वो ऑलरेडी बता चुकी थी कि हमारी एक दूर की फ्रेंड है, क्योंकि वो बहुत दूर से आई है और प्लस वो बहुत दिनों में आई है। मतलब जब इसका शुरुआती डेज थे और इसको धीरे धीरे करके लोग जानने लगे थे, थोड़े थोड़े इसको प्रमोशंस मिलने लगे थे, पहचान मिलने लगी थी, उस दौरान लॉकडाउन में ये गई थी। तो वहाँ पे भी मैंने ये लड़की को वहाँ पर देखा था, जो भी इसका व्हाटएवर नेम है। तो वो यहाँ पर अपने पूरे कुनबे को लेकर आई है। भाई फैमिली वो होती है हम दो हमारे दो, पर वहाँ तो बहुत सारे लोग थे तो लंबी टेबल लगाई हुई थे, एटलीस्ट वो अपने कुनबे को लेकर आई है। सो दैट्स वाई उन्होंने इसको बोला कि भाई हम आ रहे हैं, तुम आ जाओ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिली और इसी का रेस्टोरेंट है। और ऐसे ही क्योंकि वो भी अब एक तरीके से जो है इन्फ्लुएंसर है या व्हाटएवर जो भी उसका बिजनेस है, या मे भी शायद यूट्यूब चैनल भी हो, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, लेकिन एटलीस्ट उसके साथ इसने काम किया है, तो थोड़ा सा ये है कि जान पहचान है कि चलो मिल लेते हैं। लेकिन ये जो कह रही है ना फ्रेंड है और फैमिली फ्रेंड है, वो फैमिली फ्रेंड हमें क्यों नहीं नजर आई भाई? तेरी दोनों तीनों एनिवर्सरी में नजर नहीं आई, कभी तेरे बर्थडे में नजर नहीं आती, तेरा बेबी हुआ तब नजर नहीं आई। लगता है भाभी की तरह से तेरे भी ना रिश्ते खोखले, और वैसे भी यार दोस्त तो इसकी कोई है ही नहीं, भूले बिसरे भाई। वो जो एक इन्फ्लुएंसर है छपरी की तरह से बातें करती है, छपरे ग्रुप में है, तो वो उसने एक दफ़ा इसको भाई अपने बर्थडे पे बुला लिया था, तो ये वहाँ चली गई थी। वो वहाँ पे औरतों को खाला 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 कह के, खुद खाला जैसी लगती है और खाला खाला कह कर सबको वो क्रिटिसाइज़ करती रहती है। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जो लोग उसको कमेंट्स करते हैं ना, उनको वो ऐसे भड़कती रहती है, ऐसे भड़कती रहती है। और जो लोग कहते हैं ना, वो भाई मुझे नहीं पता वो ज़्यादा उसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं, बट एनीवे आगे बढ़ते हैं। सो वो और ये सब जो है वहाँ हमें दिखाई दिए। उसके बाद आप ये देखो कि कब वो लोग इसके घर आ रहे हैं, कब ये लोग मिलकर गेट टुगेदर कर रहे हैं। तो ये एक कुएं की मेंढकी है, एक्चुअली ये मेंढकी से कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। अब उसने वो आ रही है इसके रेस्टोरेंट, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई चालू के रेस्टोरेंट में आए और चालू को इन्फॉर्म ना करे और चालू फिर वहाँ नहीं जाए। तो इसको अपने आप में ही बहुत जो है एम्बेरसिंग फील हो रही थी उसके सामने जाते हुए। तो भाई एक बात बता, जब तू प्रमोशन के लिए जाते तब तुझे एम्बेरसिंग फील नहीं होती इस बॉडी शेप से, अपने आप से जो तू ये करिए? तो तुझे ये वाला हुलिया लेकर जाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि इससे पहले जब तू इससे मिली थी ना, मेरे को अगर वो स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी या मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी, अब फिर मैं यहाँ पे शेयर करूंगी कहूंगी और फिर वो नहीं मिला, मैं नहीं लगा पाऊंगी, तो फिर आप जो है नाराज हो जाएंगे। तो नाराज मत हुआ करो यार, कभी कभी जब मैं भूल जाती हूँ। होता है क्या है कि जब मैं पॉडकास्ट बना रही होती हूँ तो जहाँ मैं स्क्रीनशॉट दिखाने वाली होती हूँ तो मैं दूसरे फोन में टाइम स्टैम्प डाल देती हूँ, और अगर मैं फ्लो में बोल गई और टाइम स्टैम्प नहीं डाला तो फिर मुझे याद नहीं रहता, और जो टाइम स्टैम्प डले रहते हैं वहाँ मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। तो बस ये गड़बड़ मेरे साथ हो जाती है। अब से मैं पूरी कोशिश किया करूंगी कि जहाँ पर भी मैं दिखा रही हूँ उसी टाइम पर रोकूं और टाइम स्टैम्प डालूं, ताकि मैं जब वीडियो क्रिएट करूँ वहाँ पे वो चिपका दूँ। एनीवे मैं यहाँ कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगा रही हूँ, मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी कि जब ये पहले इससे मिली थी तो ये एक्चुअल में लड़की लगती थी, पतली सी थी, मतलब अच्छी दिखती थी, प्रॉपर हिजाब में गई थी, तैयार होकर अच्छे से अच्छी लग रही थी। तो वहाँ ये मिली थी तो तब ये दिख रही थी कि हाँ वाकई में ये एक इन्फ्लुएंसर है। भाई अगर तुम समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हो और इन्फ्लुएंस बनने का तमगा लेके घूम रहे हो तो वाकई में इन्फ्लुएंसर लगने भी तो चाहिए। ऐसे थोड़ी ना लगना चाहिए कि भाई तुम मुँह मुँह उठाए और यूँ चलेगा। माना कि तुम्हारा रेस्टोरेंट है पर प्रेजेंटेबल होकर जाना चाहिए। तो इसको बड़ी एम्बेरसिंग फील हो रही थी, क्योंकि कहने को वो भी मुस्लिम और कहने को वो पूरा प्रेजेंटेबल होकर आई थी पूरी फैमिली के साथ, और ये उसके सामने बैठ के यू क्या लग रही थी। तो फ्रेंड्स ये है हमारे रेस्टोरेंट का चाइनीज खपसा। और देखो भाई 10:30 बजे, अब तुम ये देखो इसकी बेचारी, ये बेचारगी है बेचारी की। देखो भाई बुरा मत मानना, इसको कोई भी कुछ नहीं कहेगा कि तुमने खा खा के मोटापा बढ़ाया है। नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही हो गया अपने आप, सिर्फ ये सूंघती है और रख देती है। अभी 10:30 बजे ये बक बक कर रही थी और उसके बाद
10 मिनट बाद 15 मिनट बाद इसने छोले और वो खाए होंगे, है ना। खा के घर से निकली है अम्मी से गीली चुम्मी लेकर, और उसके बाद ये रेस्टोरेंट पहुंच गई है, और रेस्टोरेंट में फिर इसकी प्लेट रखी हुई है आगे, जिसको ये कह रही है कि ये खब्जा है या खबसा है। ये है चाइनीज खबसा। अब इसमें क्या डाला है, ऑब्वियसली इसमें जो है, जो भी वो चाइनीज जो भी चीजें होती है, सॉसेज होती हैं, वो डालकर ही बनाया गया होगा। और ये प्लेट में देख लो, इतनी ही क्वांटिटी तो बाकी दूसरे लोगों की प्लेट में है और इतनी क्वांटिटी इसकी प्लेट में है, बल्कि मुझे तो इसकी प्लेट में थोड़ी ज्यादा ही लग रही है। अभी सोचो, जो घर से छोले चावल खाकर आई हो, छोले रोटी खाकर आई हो, उसको अगर ये आधे घंटे बाद भी मिलने गई है, 1 घंटे बाद भी मिलने गई है, फिर भी उसके पेट में इतनी जगह है कि वो इतनी बड़ी प्लेट लेकर भर रही है। या उसको वहां पे रेस्टोरेंट में खाना झूठा छोड़ना था। ये इसको इतनी तमीज नहीं सिखाई किसी ने कि अगर तुम्हें खाना लेना है तो पहले तुम थोड़ा लो, तुम्हें और नीड है तो तुम और ले सकते हो, पर प्लेट में झूठा खाना मत छोड़ो। इतनी ऐसी औरत है ये। अरे ये क्या इन्फ्लुएंसर बनेगी यार, तू इन्फ्लुएंसर कहलाने लायक नहीं है। और जिनको यकीन नहीं हो रहा कि भाई इसका जो ये मोटापा है ये एक्चुअली किस लिए है, एक बार स्क्रीन पर नजर मार लीजिए प्लीज। और जैसे कि आप इसी स्क्रीनशॉट में ये भी देख सकते हो कि भाई कितने बड़े कुनबे को लेकर आई है वो। माशाल्लाह पूरी फैमिली आई थी, बहुत अच्छा लगा। बच्चे कुच्चे सब हाय हेलो कर रहे हैं, पता है ना व्लॉग बन रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे फैमिली फ्रेंड आ रहे, हालांकि पहले से वो भी थोड़ी सी हेल्दी हुई है, बट फिर भी अपना थोड़ा सा मेंटेन उसने किया हुआ है। अच्छी लग रही है, मतलब चालू के सामने तो अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो इन्फ्लुएंसर है एंड एंटरप्रेन्योर नहीं है। लेकिन चालू तो कुछ भी नहीं लग रही भाई, ना रेस्टोरेंट की मालकिन लग रही है, ना इन्फ्लुएंसर लग रही है, ना सेलिब्रिटी की ननद लग रही है, ना सेलिब्रिटी की भाई बहन लग रही है। एक्चुअली वो न्यू मदर भी नहीं लग रही। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी फैमिली हमसे मिलने आ रहे हैं, तो वो सब आ चुके हैं, तो वो सब यहाँ पे खाना खा रहे हैं। वो खुशामदीद में आ रहे थे, तो हम आ गए हैं हैदर को अभी जल्दी से सुला के लिटा के इनसे मिलने के लिए, और इनसे मिलके जल्दी निकल जाएंगे बहुत सारे फोटोज वोटोज खींच के। और ये जो कंटेंट हम अब दिखा रहे हैं, ये 2 दिन पहले जो है शबनम आपको सुना चुकी है, पहले बता चुकी है। हाय हाय, उसको पहले कैसे पता चल जाता है, क्योंकि इनसे मिलने मुझे स्पेशली आना ही आना था। भाई क्यों आना था वो तो तूने बताया ही नहीं। और ये क्या कर रही है भाई, ये मिलने के लिए आई हैं। अब पता नहीं इनका क्या रहा होगा, कोलैब करना है या चॉकलेट यहाँ पर उनको से, क्योंकि उनका चॉकलेट का बिजनेस है डेफिनेटली, या फिर क्या है छोटा मोटा सा एक गिफ्ट ले आई थी जो इसके हाथ में कैरी बैग था। मना ये किसी चीज को करती नहीं है, क्योंकि डिजिटल भिखारी इसका नाम पड़ चुका है। क्योंकि ये इतनी दूर से आए हैं और फनी दिखा रहा है 1 साल के बाद। और वही फनी के पीछे आप देखोगे तो वहां पर इरफान बैठा है, इरफान, और उसके ऊपर भी मुझे कुछ और चीजें बतानी है, जो कि कल पॉडकास्ट आएगा, आपको शबनम रिएक्ट पर सुनने को मिलेगा कल दिन में, तो जरूर सुनिएगा। कुछ नई अपडेट्स हैं। ये लोग ना मेरी जर्नी में, कोलैबोरेशन में बहुत पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो यही तो देख रहे हैं क्या से क्या हो गया। अब क्या ही कहूँ, वो सोचती होगी चलो तुम क्या थी, अब क्यों क्या हो गई हो। ये हमारे साथ पहले से साथ में हबीबा को तो आप जानते ही होंगे। हाँ, हबीबा हबीबी ही लग रही है। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वी मीट। बहुत दिन से मिलने की कोशिश की जा रही थी, हम मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो फाइनली आज तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए हमें पूरे कुनबे को लेकर आना था। कुछ कंसेशन दे दोगी, दोस्त हो, इसलिए इतनी दूर चले आए हम। बाकी हमें आपसे बिजनेस कुछ करना नहीं है, क्योंकि अब तुम उस लायक रही नहीं हो। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बिजनेस के लिए चॉकलेट भेजूंगी, स्टोरी लगाने के लिए, कुछ भी बहुत टाइम से नहीं भेज रही है, पहले शुरुआत में आती थी और इसका नाम, इसकी आईडी मेंशन करती थी ये, तो जब ये भेजती थी, तो अब ये भेजेगी तो लोग कहेंगे अच्छा इसकी चॉकलेट खा के ये ऐसी हो गई है, भाई हम नहीं लेंगे। तो क्या है ना, गलत एग्जाम्पल हो जाएगा, मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। इसलिए इनके रेस्टोरेंट में खाने तक ठीक है, लेकिन बिजनेस ना रे बाबा। और वो नालायक आदमी कहता है इनकी चॉकलेट इंडिया में फेमस हो गई है, और कहती हैं ऑल थैंक्स टू यू, क्योंकि आप मेरी इस जर्नी का जो है एक पार्ट रही हैं, अब नहीं हैं। अब तो और ये और ज्यादा फेमस हो गई, जब तो शुरुआत के दिन थे इसके। और हिजाबन को देख लो भैया, पूरे बाल दिख रहे हैं, अब नहीं है इससे कोई फर्क। जब इतने से बाल दिख जाते थे तो अपनी ननद से क्लिपिंग डिलीट करा दी थी इसने, क्योंकि टकलू दिख रहा था इसका। बाल दिख रहे थे वो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बालों के बीच में से जो गंजापन दिख रहा था उससे प्रॉब्लम थी। अब तो इसने ट्रीटमेंट करा ली अंदर ही अंदर, तो अब साइड से सारे हेयर लाइन दिख जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। वैसे तो आप ऑलरेडी देख ही रहे हो कि दिन पे दिन इसका सर की जो सर से वो धीरे धीरे सरक गई है पूरी तरह से। मैंने तो पहले ही बोला था बच्चा हो जाएगा तो ये नहीं संभालेगी भाई, ये दुपट्टे को संभालेगी या बच्चे को संभालेगी, तो इसने सरका लिया। और एक्चुअली इसका जो अंदर अंदर जो इसने ट्रीटमेंट कराया था वो भी पूरा हो गया, तो अब बालों से इसको इतनी एम्बेरेसिंग फील नहीं होती है। तो स्क्रीन की तरफ देखिए, ये देखिए, ये है हिजाबी। ना
नकली हिजाबी। कह रही हैं कि ये जब मुझे 2020 में मिली थी तो ये मुझसे कह रही थी कि मैं टेक अवे से स्टार्ट करूंगी। ओ माय गॉड, ये टेक अवे से स्टार्ट करेगी? तो मैंने कहा नहीं नहीं, तुम पूरा रेस्टोरेंट खोलना। तो इन्होंने मुझसे डिस्कस किया था और हमने बातें की और मैंने इनको दिया, तो आज ये उसका बदला लेने आ गई पूरे खानदान को यहाँ पे खाना खिलाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था बाबूजी बाबूजी मैंने कहा था कि ये जो है रेस्टोरेंट, तुम रेस्टोरेंट खोल लो, और इसने रेस्टोरेंट खोल लिया। तो जब मैंने कहा और इसने रेस्टोरेंट खोल लिया तो मैं अपने खानदान को क्यों ना लेके जाऊं भाई वहाँ पे फ्री में खाना खिलाने के लिए। एंड माशाल्लाह इनका वहाँ से हिट हो गया, और ये तो तुम्हें लग रहा है भाई ये हिट हो गया? हिट नहीं हुआ है, ये बस चल रहा है रैंग रैंग कर। कितने दिन चलेगा गारंटी नहीं है। जब तक चालू इन 25 लोगों की सैलरी देती रहेगी अपनी यूट्यूब अर्निंग से, तब तक तो ये जिंदा रहेगा, क्योंकि भाभी की तरह से ये बट्टा लगाने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी इज्जत का भी सवाल है, प्लस इसको ट्रोलिंग से बहुत फर्क पड़ता है, प्लस ये फनी को वापस गांव नहीं भेजना चाहती, क्योंकि लोगों को फिर यही रहेगा कि जब रेस्टोरेंट यहाँ पर नहीं है तो व्लॉगिंग तो तुम गांव से भी कर सकती हो, तो चली जाओ, गो बैक गो बैक। हाँ सच में हबीबा ने बहुत कहा था करो करो करो, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। कैसे सपोर्ट करेंगे हैं? अब धीरे धीरे करके 6 महीने होने को आए रेस्टोरेंट को, 6 महीने से शायद ज़्यादा ही हो गए हैं, तो ये अब तक जो है पहली बार शक्ल दिखा रही है। ऐसे सपोर्ट करेगी? ऐसे नहीं है माशाल्लाह, बेस्ट खाना। तुम तो बोलोगी क्योंकि तुम्हें बिल नहीं देना पड़ रहा ना भाई, सहेली का रेस्टोरेंट है, वर्थित है, आप आइए और खाना खाइए। वो दिख रहा है कि कितना वर्थित है, कि कितना भरा रहता है, पैसे पे पैसा लगाए जा रहे हैं, 25-26 लोगों की सैलरी दिए जा रहे हैं, सिटिंग एरिया बना लिया। पहले ये जो सिटिंग एरिया बना हुआ है पहले इसको पूरा भरना तो सीख लो, उसके बाद पीछे वाले सिटिंग एरिया को यूज करना शुरू करना। सब लगे जबरदस्ती की खुश आमदीद में, दिल खुश हो गया। तो दिल तो खुश होगा ना, जब तुम्हें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी तो दिल खुश ही होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, हमें वॉशिंग मशीन खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि अब जो है ना, अब क्या करें, डॉक्टर खाला अब ना बहुत छोटी छोटी सी बातों में ना बोलने लगी है। आपने देखा था ना अभी इससे पहले कि वो अम्मी को भी कुछ कुछ बोल रही थी, तो अब उनको शायद ना हो सकता है कि अब बहुत मुश्किल पड़ रही हो, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हाथ से नहीं धो लेंगी, हाथ से ज़्यादा मेहनत पड़ती है, चलो वॉशिंग मशीन खरीद कर दे देते हैं। और फ्रेंड्स हमने घर बनाया, लेकिन इतना महंगा घर बनाया, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया, लेकिन फ्रेंड्स हमने वॉशिंग मशीन का कोई सिस्टम नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं लगी, क्योंकि अब तक जब से मकान बना है इसमें वॉशिंग मशीन थी ही नहीं। OMG, मैंने क्या कहा था आपको याद हो तो पॉडकास्ट में मैंने ये बोला था कि पूरा घर का इसने टूर दिया, लेकिन कहीं पर भी इसने वॉशिंग मशीन एरिया नहीं दिखाया। इसका मतलब इसके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, क्योंकि इसने जगह ही नहीं बनाई है। अब इसको बालकनी में रखनी पड़ेगी वॉशिंग मशीन, वहीं पाइप की फिटिंग करानी पड़ रही है। इवन पाइप की फिटिंग तक नहीं है, जिसके लिए वॉल तोड़ी जाती है, जिसके लिए कनेक्शन चाहिए होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जगह बना रहे हैं और टैप की फिटिंग करा रहे हैं, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हर बालकनी में दी होती है। चलो माना कि भाई पता नहीं किस तरह से ये मकान बना हुआ होगा कि इसमें बालकनी में नहीं दे रखी थी, क्योंकि मोस्टली वॉशिंग एरिया बालकनी में ही बनाया जाता है, तो वहाँ एक टैप की फिटिंग आज की डेट में सब देते हैं, पर उन्होंने नहीं दी थी। तो जब चालू ने 2 से 3 बार घर रेनोवेशन कराया, इसको इतनी अकल नहीं आई कि वॉशिंग मशीन एरिया बनाना चाहिए और वहाँ पे एटलीस्ट फिटिंग कर छोड़ देनी चाहिए। और भाई उसके बाद रूहान आ गया, तो हम ये कंटेंट कैसे छोड़ सकते थे? भाई भाभी इतना कंटेंट छाप रहे, जब हमारे घर पे आया है तो हम तो नहीं छोड़ सकते, हम तो भाई रिकॉर्ड करेंगे। वो जो भी कुछ कर रहा है, वो खाना खा रहा है, नीचे गिरा रहा है, बेचारे बच्चे से कह रहे हैं, और भाई इसके माँ बाप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनको जो है कुछ लगेगा या नहीं लगेगा, पर मुझे बहुत बुरा लगा कि वो फनी वहाँ पे कह रहा किसने गिराया है, कौन साफ करेगा? इतने छोटे से बच्चे से तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि साफ कौन करेगा? भाई बच्चा है, गिरा गिरा के खाना खा रहा है, उसकी कारपेट पे अगर खाना गिर गया तो तू उससे कहेगा वो तो छोटा बच्चा है, उसने तो यही सीखा है, जो तुम कहते हो ना वो कर दिखा देता है, क्योंकि ये एज बच्चों की होती है वही चीज़ को रिपीट करने की, जो तुम उससे कहते हो उसको नहीं पता सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और वो बेचारा बच्चा, इतना मासूम सा बच्चा, बैठ भी गया वो चावलों को बीनने के लिए। अब क्योंकि उसको हर चीज़ के लिए जब ये सवाल उठाते हैं कि क्या करेगा, कौन करेगा, तो उसको जो ना 2-3 लाइनें ऐसे मिक्स हो गई है, उसको ये पता है कि एक्चुअली मुझे मतलब मेरा नाम लेना है, तो वो अपने आप को आन कहता है और वो करता है। तो उसने ये भी कहा कि उठाओ, और नहीं 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 नहीं, अगर ये नहीं कहता तो क्या आपको लगता है, प्लीज़ मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है, अगर किसी ने भी उसको ये नहीं कहा कि उठाओ या साफ करो, तो क्या उस बच्चे को इतनी समझ है कि उसको ये पता है कि मुझे नीचे झुककर ये सारे चावल उठाने हैं, और फिर उसके बाद लिख दिया
ओ शर्म नहीं आई इस नल्ले आदमी को, इतने छोटे से मासूम से बच्चे से ये कहते हुए कि तुम इसको साफ करो। भाई तू खुद तो कुछ कर ले, खुद तो तूने आज अपने दम पर कुछ उखाड़ा नहीं, और उखाड़ा है तो ऐसा उखाड़ा है जब जब उखाड़ता है ना तो चालू की लंका लगा देता है। छोड़ दो कहता है बस 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 बस। काश इसकी माँ ये देखे और उसको बताए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे से ये सारे काम कराने की। बेकार सी टी शर्ट पहन के पूरी बाजू की, पता नहीं कहाँ से कैसे आई, बहुत ही अजीब लग रहा है। कहती आप जो लेने के लिए गए थे वो ले आए, और क्या लेने के लिए गए थे? झूला। क्योंकि इनके यहाँ जो कारपेंटर आया था उस कारपेंटर ने बताया, अब पता नहीं उसको कैसे पता चला कि इसके बेबी को गोद की आदत पड़ गई है, उसने सजेस्ट किया और अब ये झूला ले आए हैं। और झूला किस स्टाइल का है? जैसे आप देखते हो ना जो लेबर वगैरह होते हैं तो वो 2 डंडे बनाकर उस पर जो है साड़ी से या किसी कपड़े से बांध देते हैं बच्चों के लिए, आजकल उसी पैटर्न में इस तरह के झूले भी आ गए। फिर चाहे वो वुडन में ले लो, चाहे फिर वो स्टील में ले लो। ले आए वो? कहता हाँ। कहाँ है? क्या लेकर आए? अब शहर को नहीं पता क्या लेकर आए, तो कहते इसका झूला। और देखो आज ही वो कारपेंटर आया, सॉरी कारपेंटर नहीं था, प्लम्बर था, सॉरी प्लम्बर आया, प्लम्बर ने बताया और आज ही खरीद कर ले भी आए। OMG। इस बार चालू अपने ने इंतजार नहीं करा, अपने व्लॉग में नहीं बोला कि कोई दे दे। अच्छा अब लोग दे नहीं रहे ना, अब इसको खुद को प्रमोशन नहीं दे रहे तो फ्री में तो खैर क्या ही देंगे। ये कोट सेट तुम्हारे आ गए हैं तो इसको जो चेक कर लो और फिटिंग चेक कर लो। मतलब ये बताने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारे ये ढीले ढीले हम ले आए थे तो उनकी हमने फिटिंग करा दी, इनको पहनकर देख लो। अब झूला आ गया है और वहाँ पे झूला कौन कस रहा है? कृष्णा। तो फ्रेंड आज मैं झूला लेकर आया हूँ हैदर के लिए। ये भी बता दे हैदर की माँ के पैसों से लेकर आया है। ये उम्मीद है हमारी लास्ट होप बची है कि उसमें वो आराम से सो जाए। OMG। और ऐसा सोया है कि लेटेस्ट व्लॉग में ये देखने को मिला है कि वो इतने आराम से सो रहा है कि नालायको अब उसको जो ना तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, और जबरदस्ती चालू ने उठा के उसको जबरदस्ती फीड कराया। जब वो मोमेंट आएगा ना मैं बताऊंगी भाई साहब मेरे को कितनी ज्यादा हंसी आई, क्योंकि जब वो इसमें लेटेगा तो देखेंगे ना तो वो बेड में लेट रहा है ना तो वो बस वो गोदी में रह रहा है। लोगों ने इतनी आदत खराब कर दी है उसकी। ये किसी का नाम ले रहा है कि लकीली वो कह रहा है कि मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आया हूँ तो तुम ले आओ। मुझे लगा कि शायद वो अभी शायद प्लम्बर आया था वो शायद बोल कर गया हो। तो ये औरत कैमरे में शूट कर रही है और ये फीड करा रही है और इसने दुपट्टे से बेबी को ढका हुआ है। साफ समझ में आ रहा है कि इस पोजीशन में अगर लेटा हुआ है माँ के पास इतना चिपका हुआ कि पिलो से बहुत दूर है बेबी, तो इट मीन्स वो फीड कर रहा है। तो तुझे ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है, खुद को दिखाने की जरूरत क्या है? तो लेकिन इस बेशरम को हम क्या ही कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो चलो हमें दिखा लिया तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें ये भी तो दिख रहा है कि वहां पे गैर महरम वो लड़का बैठा हुआ है कृष्णा, ये उसके सामने इस तरह से बैठकर फीड करा रही है। और वहीं अगर इनका दोगलापन देखो तो दोगलापन देखो, उसकी हाइट देखो दोगलेपन की। इसका भाई, खुद का भाई छोटा, जो कि कृष्णा से कई साल छोटा होगा, उसमें इतनी ज्यादा समझ है कि वो ये कह रहा है कि मैं इसलिए बाहर नहीं आया क्योंकि आप वहां पे, मैंने सोचा आप वहां पे फीड करा रहे होंगे। इसको कहते हैं सेंसिबल और तरीका। मुझे लगता है जो कृष्णा है ना ये भी बुद्धि से भ्रष्ट है, इसको समझ भी नहीं आता। इसको यहाँ पर बैठना जरूरी था, ये खुद भी तो कह सकता था कि भाई आप यहाँ पे फीड करा रहे हो, मैं बाद में कर दूंगा या बाहर कर दूंगा। पर नहीं फ्रेंड्स, मुझे अपनी आंखों के सामने ये कराना है और रिकॉर्ड भी कराना है और फीड करते हुए भी दिखाना है। बेशरम औरत, इतना बड़ा झूला, घर तो तेरा छोटे पे छोटा होता चला जा रहा है इतना सामान लेके। अब देखो बच्चे का बेड रखा है, फिर झूला रखा है, फिर अपना काउच रख लिया है, फिर बच्चे का स्ट्रोलर रख दिया है, तो जगह ही कहाँ बची है। और जो दूसरा कमरा है उसमें तो तूने बेड भी पूरा नहीं डाल लगा, बेड भी तूने दीवान के साइज का डाल लगा है, हाफ बेड। अच्छा ये है, ये नीचे कैसे टिकेगा? ऐसे सही कह रही थी भाई मेरी एक यूट्यूब फैमिली मेंबर बोल रही थी कि 16 साल वो ये कह रही थी कि 16 साल की होके, मतलब बन के 16 साल की बन के सवाल पूछते फनी ये कैसे होगा, अम्मी ये कैसे होगा। सही कह रही थी वो, अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़कियों वाले काम करती है। अब तो 16 साल की लड़कियां भी नहीं करती ना भाई। इसको मेरे को देख लो, अगर ये 15-16 साल की है तो क्या ये ऐसे सवाल पूछती है? मैच्योरिटी के साथ चीजों को समझती है। और अभी तक आपने देखा कि भाई मुंह ढक के आराम से सो रही थी यहाँ तक, लेकिन अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखो, बड़े आराम से किस तरह से भाई ये कृष्णा के सामने बैठकर, गैर महरम के सामने बैठकर फीड करा रही है अपने बेबी को। अब इस पिक्चर को देखकर आप क्या कहेंगे, देखिए स्क्रीन पर। तो अब हम इसमें लगाते हैं कपड़ा, और कपड़ा लगा के हम लेटाते हैं इसमें अपने बेबी को। लेट गया तो पैसे वसूल है, वरना समझ लो पैसे बर्बाद है। अब ये बच्चे को, पहले तो इसने चालू के टिंट को 1599 या 1499 का इसका टिंट था, उसके ऊपर भाई कितना बड़ा मुंह फाड़ा इसने, इतना महंगा।
अभी ये बच्चे के लिए कह रहा है, अगर लेट गया तो पैसे वसूल है। भाई एक बात बता, तू ये बेड खरीद के लेकर आया है, इस झूले से तो महंगा ही आया होगा, उसमें वो नहीं लेट रहा है, नहीं सो रहा है, तो तेरे हिसाब से पैसे बर्बाद हो गए। फिर तू झूला लाया, इसके हिसाब से पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर किस किस चीज़ के लिए तुझे पहले से पता चल जाता है कि ये कर पाएगा बच्चा या नहीं कर पाएगा। वो लटका दिया, जैसे कि मैंने क्या कहा है कि भाई उसमें क्या है कि वो फीलिंग ऐसी आती है जैसे गोद में हो, तो उसमें गद्दा, कहती गद्दा वद्दा लगा दो इसमें पिज़्ज़ा, कहती नहीं गद्दा नहीं लगाना, फिर उसको पता नहीं चलेगा। अब जरूरी काम कर रहा है बॉब दिलाना, क्यों? क्योंकि माँ फीड कराती है, क्योंकि वो ऑलरेडी करा रही थी, तो डकार दिलानी जरूरी है। तो देखो अब बाप चला है डकार दिलाने के लिए बच्चे को, और उसके बाद बच्चे को लिटा दिया झूले। तुम जाओ ये अपना चेक करो और उसके बाद मुझे बताना। और देखो इस दिन भी, यानी कि उस पुराने वाले व्लॉग में भी ये यही टी शर्ट पहने घूम रही थी, और अगले व्लॉग में जब वो उस पर प्रैंक कर रही है तब भी ये यही वाली टी शर्ट पहने घूम रही है। इसके साथ रहकर ये भी इतनी गंदी हो गई है कि इसको नहाना धोना नहीं पड़ता, या कपड़ों की इतनी कमी पड़ रही है घर में पहनने वाले कपड़ों की, कि ये फनी की टी शर्ट पहन के 3 दिन से घूम रही है। खाला भी आ गई है पूछते पूछते, लेट गया लेट गया। लगता है खाला के पास भी एक ही पिंक कलर का सूट है जो 1 महीने में इन्होंने तीसरी बार पहना है। क्यों? सारे कपड़े बाजा खाला को भर के दे दिए है क्या इस बार? उसको लेटना है तो लेटेगा, नहीं लेटना है तो कोई बात नहीं। और उसी कमरे में बैठी है कैमरा हाथ में लेकर, खाला से पूछ रही है अभी रो रहा है क्या चुप है? क्यों, वो साइलेंट मोड में रोता है क्या? जो खाला देख कर बताएंगी कि रो रहा है क्या चुप है? अबे रोएगा तो तेरे को आवाज नहीं आएगी क्या, बेवकूफ औरत? ये सही है, थोड़ा टाइट कर दिया है। कहती बेटी बुआ ने तो दिया है साइज इसका। तो बेटी बुआ भी कहती थी इसी ने तो बताया था ये साइज, तो कुछ ज्यादा ही फिटिंग का कर दिया। उसका पूरा बॉडी शेप एकदम से दिखाई दे रहा है, इतना भी फिटिंग अच्छा नहीं लगता। और कोट सेट तो भाई थोड़े लूज ही होते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हो, सूट थोड़ी है जो फिटिंग का पहने, और सूट भी इतनी फिटिंग का नहीं पहनना चाहिए बच्चियों को। और हम अपने हिसाब से बताएंगे, तुमने बताया तो देखो टाइट करवा लिया। बेटी बुआ भाई एक मौका नहीं छोड़ती उस लड़की को। ये इतनी आवाज क्यों कर रहा है, क्या झूला? वो थोड़ा ऐसे ही करता है भाई, वो जब पिट 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 करके घूमता है, उसका घूमने का जो वो होता है ना, वो थोड़ी आवाज तो करता ही है। दिखाना भी है छुपाना भी है, तो मुंह ब्लर कर दिया, देखो कितने आराम से घूम रहा है, देखो देखो कैमरा लेके चलेगा, बेटे का फेस ब्लर कर दिया। तो फिर दिखाना क्यों है फ्रेंड्स? अब ये हो गया है चालू का जो काम बहुत दिन से जो पेंडिंग है उसको करने का टाइम, तो उसमें हमें चालू की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि चालू को नीचे नहीं बैठना, नीचे बैठेगी तो बेचारी उठ नहीं पाएगी, तो हमें उसको उठाना पड़ेगा, और उसको जो उठाना पड़ेगा तो 3-4 लोगों की मदद लगेगी। तो बेसिकली जो मैं पॉडकास्ट अपलोड कर चुकी थी इसके रील के ऊपर, जिन्होंने नहीं सुना, बड़े ही डिटेल में बड़ा ही मजेदार पॉडकास्ट बनाया मैंने शबनम रिएक्ट पर, और वीडियो का टाइटल है चालू अप्पी ने पैसे के लिए ईमान बेच। जिन्होंने नहीं सुना ना, सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। वो इसी रील के ऊपर है जो रील ये शूट कर दिखा रही है, जो कि मैं 2 दिन पहले अपलोड कर चुकी हूँ। और जिन्होंने देख लिए वो यहाँ पर हाजिरी लगाए कि आपने वो पॉडकास्ट सुन लिया है। अपने काम को लेकर ना बहुत सीरियस होती है वो, अगर इसका काम नहीं होता ना तो इसका मूड खराब हो जाता है, इसका मन खराब हो जाता है। भाई जैसे चालू है ना, तू वैसा कब बनेगा कि अपने काम को लेकर तेरा भी मूड खराब हो, तू भी काम की लगन लगाए, तुझे भी काम की ललक हो, तुझे भी अपनी बीवी बच्चों की फिक्र हो, उनके चलते तो अपने माँ बाप की भी फिक्र करे, उनके लिए भी कुछ एफर्ट करे। कब करेगा? कब? 36 साल का तो तू हो गया, कब करेगा भाई? अपने पैरों पे कब खड़ा होगा? अभी भी तू अपनी बीवी के पैरों पर पैसों पे खड़ा है। तो फ्रेंड्स मेरा ना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो गया है। फ्रेंड्स मुझे लगता है जो मेरी सहेली आई है ना उसने मुझे बहुत कुछ जो सुनाया ना वो मेरे दिमाग पर असर कर गया। वो कितनी सुंदर लग रही थी, वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर उसने भी फोटो शेयर किए होंगे, अपनी स्टोरी पे लगाए थे और मैंने भी लगाए थे। और फ्रेंड्स मैं उसके सामने कैसी आंटी जैसी लग रही थी और वो फिर भी लड़की जैसी लग रही थी। और फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, अब स्टोरी पे उसने फ़ोटो लगाया है। और फ्रेंड्स मुझे ना अब ऐसी फीलिंग होने लगी है कि मैं क्या करूं फ्रेंड्स। मैं देखो कैसी होती जा रही हूँ, मैं नहीं खाऊंगी तो मेरी मजबूरी है, और प्रेगनेंसी में भी मुझे खाने की मजबूरी थी। कितनी मजबूर इंसान है ना तो फ्रेंड्स मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला गया क्योंकि वेट मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओ माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, चालू अप्पी को पता चल गया, आज पता चला फाइनली उनको जाकर के उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो तुम्हारा प्रेगनेंसी से पहले ही बढ़ गया था तब नहीं पता था। 100 ग्राम 200 ग्राम वेट कम होने पर ही इतनी खुश हो रही थी, मेरा 100-200 ग्राम वेट कम हो गया। ओ माय गॉड, प्रेगनेंसी के बाद शायद बढ़ता ही होगा। नहीं इसको एक्सक्यूज दे, हाँ बढ़ता है भाई, मैं फीड करा रही हूँ, मुझे 4-5 टाइम का खाना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस चला जाता है। ऐसे फैमिली वाले होते हैं तो बहुत जो है हिम्मत मिलती है, ये सब काम करा देंगे। तो मैंने वो उस पॉडकास्ट में बड़ी डिटेल में बताया कि इसने रील कैसे बनाई होगी, वो जरूर सुनिएगा प्लीज, वो वाला पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा। तो आप इस वाले जो व्लॉग है इसका उससे रिलेट कर पाओगे कि इसने कैसे कैसे करके वो रील शूट की, क्या क्या किया, उसमें कितना इतराया। लेकिन यहाँ हमें देखने को मिले बिहाइंड द सीन, तो उसी पर ही बात करेंगे। मैं तो बस इससे यही कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस छोड़ दो, अपने आप पे ध्यान दो, अपने बेबी पे ध्यान दो। यही तो तूने नालायक पहले कहा था कि कोई बात नहीं, तुम 500 किलो की भी हो जाओगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता,
और तुम बच्चे नहीं होंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको तो बच्चे चाहिए थे और अपने बच्चे चाहिए थे, इसीलिए तो इतने पैसे खर्च करके इलाज करवाया है, तो उसको बच्चे चाहिए थे। अब उसको जो है तूने ये कह के उसको कहाँ से कहाँ तक ले आया। जो उसने अपना कुछ बनाया था ना पिछले 2-2.5 साल में, मतलब अब से 4 साल पहले 5 साल पहले जो बनाया था वो तूने 2-2.5 साल में सब बर्बाद कर दिया और तू इसको बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। और इस औरत को, बेवकूफ़ को, समझ में नहीं आ रही थी कि जब तक ये भाई भाभी के साथ में थी, उनके साथ में थी, तो इसका भला हो रहा था और ये अच्छे नोट पर चल रही थी। देखो अभी ये डाइट वाइट करेगी फिर बच्चे का पेट नहीं भरेगा। तो किसने कहा है डाइट करने का मतलब होता है भूखा मरना? डाइट करने का मतलब होता है हेल्दी वे में खाना, और आप अच्छा खाकर भी अपने बच्चे को फीड करा सकते हो। देखो वैसे तो तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या है कि मैं यहाँ पर तारीफ़ करूँगी एक्चुअली, क्योंकि यहाँ मुझे कंपैरिजन करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं शबनम रिएक्ट पर जो है अदर जो ब्लॉगर्स हैं उन पे भी रिएक्ट करती हूँ या रिएक्शन देती हूँ, तो वहाँ पे जगत दीदी को कौन नहीं जानता और उनकी भाभी को कौन नहीं जानता, सुभा को। उन्होंने भाई 1-1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना उन्होंने इतने अच्छे से वो सारे रूल्स फॉलो किए जो उनकी सास ने कहा कि ये बेटा तुम्हें अभी नहीं खाना बच्ची के लिए। उसने अपने मुंह को रोका, अपने आप को रोका, कंट्रोल किया और बहुत जल्दी वो वेट जो बढ़ा हुआ था वो घटाया। अभी भी घटाने पर और बहुत सारी चीज़ों में प्रिकॉशन लेती है, अंधाधुंध कुछ नहीं खाती। और उसने बोला, उसके सामने सब खाते थे लेकिन वो कहती थी कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, मैं उसके बाद खा लूंगी। ये होता है अपने आप को रोकना। और लोगों ने उनको इस बात के लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट भी दिए कि आपने इतनी जल्दी अपना वेट कैसे घटाया। और भाई और दूसरों को देख लो, चलो उसको भी छोड़ो, रुबीना दिलेक हैं, कितनी अच्छे से अपनी बॉडी शेप में वापस आ गई हैं। और भी कई सारे हैं जो हाल अगर बुरा करा है ना, तो ये दोनों ननद भाभी ने हाल बुरा करा है, क्योंकि इनका रवैया ही अलग है। इनका हिसाब है कि डाइट करने का मतलब भूखे रहना। भूखे रहने का मतलब नहीं होता है, तुम अपने डाइटिशियन के पास जाओ, अपनी गायनेक से कंसल्ट करो, वो डाइटिशियन तुम्हें प्रोवाइड कराएगी, वो तुम्हें वही डाइट देगा जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेबी के लिए बेहतर होगा। और प्लस तुम्हारा जो है ना वेट भी धीरे धीरे करके रिड्यूस होगा। वैसे तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है जो फीड कराते हैं ना, तो उनका वेट एकदम से गिरता भी है, जबकि ऐसा तो नहीं कि वो भूखा रहना छोड़ देती हैं, मतलब भूखा रहना शुरू कर देती हैं, नहीं। और भूखा रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मदर फीड पर बच्चा डिपेंडेंट है, तो मदर फीड जो अगर होगा डेफिनेटली तभी बच्चे का पेट भर पाएगा। तो ये थोड़ी ना कि मदर भूखी रहे, नहीं। लेकिन अब मदर फीड करा रही है और उससे पहले अंधाधुंध खा रही थी। किसने कहा था प्रेगनेंसी में अनाप शनाप सब कुछ ठूसो जबरदस्ती, और सब टोक रहे थे ये इतनी हेल्दी हो गए। और इसने इतना छुलछुलियापना किया है ना, लिटरली ये 7-8 महीने 10 महीने से जमीन पर बैठ नहीं रही और घुटने खराब हो चुके हैं इसके पूरी तरह से, क्योंकि अब नीचे बैठ ही नहीं पाती, वो टांगे कांपती हैं। कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है, मूवमेंट में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अब पछता रही है, तो भाई मैं तो यहाँ पे वही कहावत बोलूंगी, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तुम्हें लोग चेता रहे थे, बोल रहे थे, लोग आज भी इसको मोटी कहते हैं। और भाई लिटरली भैंस भी लिखते हैं, मैंने कई सारे कमेंट देखे हैं। मैं नहीं पढ़ती ना मैं वो कमेंट लेती हूँ, लेकिन लिखते हैं लोग इसको। जो माएँ फीड कराती हैं उनके लिए हेड्स ऑफ है। क्यों भाई, तो तेरी माँ ने तुझे फीड नहीं कराया तो तू अपनी माँ को छोड़ के आ गई, कोई बात नहीं, तेरा बेटा तुझे छोड़ के चला जाएगा, तेरी बीवी को छोड़कर चला जाएगा। अभी ये डाइट का चक्कर छोड़ दो। आज अचानक से इसको डाइट कैसे याद आ गई? पुरानी सहेली से मिलके वो कितनी अच्छी सुंदर लग रही थी और मैं कैसी आंटी लग रही थी, वो नहीं, देखो मैं कैसी लग रही थी। उसने स्टोरी पे इसके फोटो लगाए होंगे, वहाँ पे जो है लोगों के रिएक्शंस इसको लग रहा होगा। तो इसके दिमाग में ये सब खुराफात चल रही है कि अब मुझे लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, मैं कैसी थी फनी, अब मैं कैसी हो गई हूँ। अब इसको बुरा लग रहा है, जो कि इसको कई महीने पहले ही बुरा लग जाना चाहिए था और इसको अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए था कि भाई प्रेगनेंसी में। और मैंने आपको इससे पहले भी जब मैं पॉडकास्ट बनाती थी और ये मोटापे की तरफ जा रही थी, खाई जा रही थी, तब मैंने बताया था कि IMKV के नाम से एक चैनल है, तो उन्होंने जो है ना वेट जब उनका बढ़ावा आया था और गाने ने उनको डांटा, तो उन्होंने कैसे करके 2 हफ्ते बाद वो 2 kg वेट लॉस कर गई। कब? वो भी प्रेगनेंसी के 6ठे महीने पर, जब उनका वेट एकदम से तेजी से बढ़ गया तो डॉक्टर ने कहा कि अब आपको डाइट इस हिसाब से लेनी है। और भाई खुद बनाती थी और खुद खाती थी, क्योंकि वो जिम फ्रीक थी। उसके बाद भी प्रेगनेंसी में भी उन्होंने वेट कम किया। चलो कम मत करो तो कम से कम अननेसेसरी बढ़ाओ तो मत, जो तुम्हें बाद में आकर नुकसान दे रहा है। और वो भी जब तुम्हारे लुक की वजह से तुम्हारी अर्निंग होती है। ऑब्वियसली भाई प्रमोशन करना पड़ेगा तो लुक, फिजिक, ये सब तो दिखानी पड़ेगी। सूट वालों ने तो सूट देने बंद कर दिए चालू ओपी को। क्या है ना, हमारे पास XXL और 4XL अब है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग बनाते हैं ना वो S से साइज से लेकर और XL मैक्सिमम बनाते हैं। 2XL भी वो सारे लोग बनाते हैं, लेकिन 3XL 4XL नहीं बनाते। खुद इनकी भाभी की साइट पर नहीं है इतने। हाँ, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी साइज के कपड़े
और शूट करने चलते हैं ना तो एंगल कहीं से कैसा कहीं से कैसा, और वाकई में भाई कैसे लग रही थी ये बैठी हुई, मतलब एक नीला बिल्कुल चमक नीला कलर का इसने वो अबाया पहना हुआ था और बैठ गई थी तो बेचारी से उठा नहीं जा रहा था। लेकिन 1 लाख रुपए मिल रहे थे तो हम बैठ गए घुटने मोड़कर। बैठने के लिए भी हमने दिखाया नहीं आपको, मदद ली थी, आराम से बैठे थे। और जब भी तो कह रहा है कि जेसीबी बुलानी पड़ेगी तेरे को उठाने के लिए। अभी कुछ सेकंड पहले इतनी डायलॉग बाजी मार रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, डाइट मत करो, कुछ नहीं होता। भाई 500 किलो की हो जाएगी तो अभी कोई तुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो तुझसे तेरी बीवी जो नहीं 100 किलो की हो गई होगी तब नहीं उठ रही, 500 किलो की तो तुझसे वैसे ही नहीं उठेगी। और कह रही है कि कल जब मैं वहां जा रही थी ना हबीबा से मिलने के लिए तो मैं बहुत कॉन्शियस हो रही थी। मैंने क्या कहा था कि इसके दिमाग में वही सब चल रही है, क्योंकि वो जब मिली थी जब ये गुड लुकिंग थी। अब तो भाई बनता है वो फोटो शेयर करना कि वहां पे ये तैयार होकर कैसे गई थी उस टाइम, जिस टाइम ये उस लड़की से हबीबा से मिली थी। और आज ये पूरी आंटी हो चुकी है। कह रही है कल मैं वहां जा रही, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कल मैं वहां जा रही थी। और ये अगला दिन हो गया है और अगले दिन में भी भैया इसी सूट में घूम रही है ये। ओह माय गॉड, नहाई धोई नहीं है, छी यू। मैंने तो इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था, मुझे लगा ये उसी रात का दिन का है। पर हाँ, अगले दिन इसने दिखाया वो अब प्लम्बर आया है, वो लगा रहा है, मशीन के लिए कर रहा है, फिर झूल आया। OMG, नहाई नहीं, गंदी, छी। तो आपको पता है ना मैं कितनी कॉन्शियस हो रही थी। हाँ मुझे पता है बहुत कॉन्शियस हो रहा था, फिर भी तू कुछ नहीं कर रहा है इसके लिए। कैसा आदमी है तू भाई किसी का सगा नहीं। मैं तेरे लिए एक डायलॉग बोलूंगी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको फनी ने ठगा नहीं। अपने दोस्तों को भी ठग रहा है ये इंसान ना। सबसे पहले मिलता है वो वेट के बारे में बोलता है, और उसने डेफिनेटली इसको बोला होगा कि तुमने तो बहुत वेट पुट ऑन कर लिया, तुम तो इतनी सी थी, तुम्हें तो S और M साइज आता था, अब तो तुम्हें 4XL आने लगा। आप सब लोगों को वही सब कहना चाह रही हूँ, अपने में समझदारी अपने में समझदारी लाइए, मतलब हम समझदारी लाए और तू अपना जो है वेट बढ़ा ले। वाह यार चालू अपी, बड़ा अच्छा दिमाग है। किसी का कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, बच्चा हुआ हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई हो, कुछ भी हुई हो, तो देखो ऐसी किसी को मत कहो। किसी से भी आप मिले तो उसके वेट के बारे में ना बात कर, तू अपनी बात कर। तुझे लोग क्या कह रहे हैं, तुझे क्या क्या कहते हैं, जब तू मिलती है तो वही बात तू लोगों को बता रही है। ना 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 चालू अपी, तुम्हारे मुंह से ये शोभा नहीं देता। लेकिन हबीबा ने तो खैर मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत अच्छे से मिली। फिर तुझे इतनी चुल क्यों मची भाई? उसके मिलने के बाद ही तुझे वेट का कैसे ध्यान है? अब तक तो तू सब कुछ ठूसम ठास कर रही थी और ठूस कर ही गई भी थी। और उसने मुझे बहुत एनकरेज करा। उसने कहा 6 महीने तो बिल्कुल डाइट के बारे में मत सोचना, और करना भी नहीं चाहिए भाई। फ्रेंड्स, फिर शीशे के सामने खड़ी होकर कहती है कि जब भी मुझे कैसी अभी दिल की बात करनी होती है तो मैं ऐसे शीशे के सामने खड़े होकर कैमरे के सामने आपसे बात कर लेती हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब इसके घर में दिल की बात करने के लिए खाला नहीं है, पिज्जा नहीं है, इसकी गीली चुम्मी वाली अम्मी नहीं है, इसकी हाँ, इसकी फरिश्ता भाभी नहीं है। ओ माय गॉड, भाभी ने तो इतने डायलॉग मारे थे कि दिल की बात कर लेते हैं और वो मेरे लिए है, मैं उसके लिए हूँ। जो मुझे जनाब से भी नहीं शेयर कर सकती वो मैं अपनी नाइब ननद से शेयर कर लेती हूँ, और नाइब ननद के पास शेयर करने के लिए सिर्फ कैमरा है। और ले तो फ्रेंड्स, ये बात मुझे आप सबसे कहना था, प्रेगनेंसी में सबका वेट गेन हो जाता है, मेरा भी गेन हो गया है। मेरे को अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुझे तो पता नहीं अभी क्या क्या होगा, क्योंकि तू खाने से रुकने वाली नहीं है। क्योंकि अब तेरे दिमाग में ये मिथ बैठ चुका है कि अगर मैं डाइट करूंगी तो मेरे बेबी को फीड नहीं मिलेगा, जबकि ये मिथ है। अगर आप अच्छे में और हेल्दी वे में बराबर खाओगे तो मिल्क प्रोड्यूस जरूर होगा, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें ऑयली खाना है, फिश खाना है, और तुम्हें चिकन मटन खाना है, बिरयानी खाना है, तुम्हें कोरमा खाना है, तंदूरी रोटी खाना है तो ही आपको जो है फीड बनेगा या मिल्क बनेगा। नहीं भाई, आप कुछ भी हेल्दी वे में खा सकते हो, हाँ, लेकिन प्रोटीन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सो उसके साथ साथ आपको आराम से मिल्क बनेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूध तो डेफिनेटली लेना ही पड़ता है। जो मदर फीड कराती हैं, जो मदर्स होती हैं, उनको फीड कराने के लिए अब मिल्क जरूर लेना चाहिए। और इसने ये शिकायत तो की नहीं है कि इसको जो है मिल्क नहीं बन रहा है, अच्छा खासा खूब बन रहा है, क्योंकि एक बार भी 1.5 महीने में इसने एक बार भी ये कंप्लेन नहीं की है। कहती है बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में कि प्रेगनेंसी में वर्कआउट भी करते हैं। बहुत सारे नहीं, अब सभी लोग हो गए हैं, इतने हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए हैं कि इवन अब गांव में भी आप चले जाओ तो वहां पर जो काम वाली और मेड सब लगा लेते हैं ना, वो भी उतने टाइम के लिए लास्ट के पीरियड के लिए कहते हैं कि हम खुद झाड़ू पोछा लगाएंगे जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से खुल जाए। उनको भी पता है शरीर तो हमारा ही है भाई, अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो उनके लिए फायदा होगा।
और सी सेक्शन से होगा तो उनके लिए नुकसान होगा, क्योंकि सी सेक्शन के अपने जो चीज़ें हैं, साइड इफ़ेक्ट है, और जो नॉर्मल तरीके से जो चीज़ होगी वो ज़्यादा बेहतर होती है, और फिर जो सी सेक्शन से आर्टिफिशियल तरीके से होगी तो उसके आर्टिफिशियल तरीके के फिर वो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। वेट गेन ज़्यादा नहीं करते हैं, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। नहीं भाई, तेरी बॉडी सबसे अलग है, क्योंकि तू ऑलरेडी फैटी थी, और तू फैटी थी, भाभी ने तेरा ट्रीटमेंट कराया है। इस पर मैं एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट कभी बनाऊंगी पूरी रिसर्च करके, क्योंकि मुझे 2014 से पहले का इसका कुछ भी नहीं पता। कभी कभी बस ये एक जो जगह उसमें देखने को मिल जाती थी, और 2014 में इसका अकाउंट बना हुआ है जिसमें इसने सिर्फ और सिर्फ अपने फोटो पोस्ट किए हुए हैं। लेकिन उस टाइम पर और उससे पहले के फोटो जो इन्होंने खुद ही अपने व्लॉग्स में शेयर किए हैं, जब ये बहुत ज़्यादा मोटी थी और इसकी अम्मी और ये दोनों बराबर की थी, खूब डोले शोले दिखा के आधी बाजू के कपड़े पहनकर, और दोनों थ्रेडिंग मिली हुई थी। और ये जब ये मुंबई आए थे तब इसकी भाभी ने इसका ट्रीटमेंट कराया है, जो कि नेचुरल तरीके से तो नहीं हो सकता। और अगर नेचुरल तरीके से हुआ है तो डेफिनेटली ये खुद का भी वेट लॉस कर लेती प्रेगनेंसी से पहले, और अपनी बहन का भी करा देती उसी रास्ते पर। जो एक दफ़ा कर चुका होता है ना, उसके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने किस किस तरह से क्या क्या किया, मुझे क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या मेरे को छोड़ देना चाहिए, क्या मुझे फ़ायदा देगा, क्या मुझे नुकसान देगा। लेकिन अगर वो किसी और हेल्प की वजह से हुआ है तो फिर डेफिनेटली फिर तो आप दोबारा नहीं कर सकते। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, उनको सब पता है भाई, शुरू से पता है तेरे बारे में। मेरे पहले मिसकैरेज के बाद और फिर कट लगा, और फिर उसके बाद मेरी पूरी फैमिली पूरी की पूरी डरी हुई थी। कोई भी नहीं चाहता था कि मैं डाइट करूं। डाइट करने से भाई क्या नुकसान हो जाता है? हाँ, लेकिन कैलोरी डेफिशिएंसी के हिसाब से आपको जो है ना वो सारी चीज़ें लेनी, क्योंकि सप्लीमेंट आपके साथ साथ चालू हो जाते हैं। डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन या जो भी चीज़ें होती हैं वो शुरुआत से आपके साथ चलाता है भाई, इसलिए चलाते हैं जिससे कि आपके जो खाने की पूर्ति है वो अगर नहीं कर पा रहा है तो वो जो सप्लीमेंट्स है वो उनको पूरी कर दें। और यही वजह होती है कि स्किन, बाल, ये नेल्स ये बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपके वाइटामिन मिनरल्स वो सब चीज़ें आपको मेडिसिन से मिलते हैं। लेकिन भाई इसने वो तो खाए और उसके साथ साथ इसने बाकी सारी चीज़ें खाने से भी वो सारी चीज़ें पूर्ति कर ली। सो दैट्स वाई इसका डबल ट्रिपल हुआ। अभी ये फैमिली के नाम पे ठीकरा फोड़ रही है। कोई भी नहीं चाहता था कि मैं डाइट करूं, कोई भी नहीं चाहता था कि मैं वर्कआउट करूं, कोई भी कुछ नहीं चाहता था, पर शरीर तो तेरा था भाई। तुझे नहीं पता कि मैं एक बार इतनी मोटी होने के बाद फिर कम हुई हूँ। भाभी ने मुझे एहसान करके मुझे किसी लायक बनाया है, जिसकी वजह से मैं अपनी पहचान बना चुकी हूँ। और अब ये जो तेरा कॉन्फिडेंस चला गया है, अब इसका क्या करेगी बता? और उसके बाद अभी भी जाहिर सी बात है वेट गेन होता है, क्योंकि आप जो है डाइट नहीं कर सकते, बेबी को आप फीड कराते हो, बॉडी का चेंज हो जाता है, बड़े कपड़े बड़े कपड़े तो अपने आप ही आएंगे जब साइज बड़ा हो जाएगा। तो उस टाइम पे ना मेरा कॉन्फिडेंस अभी बहुत ज्यादा कम हो गया है। नहीं, झूठ मत बोल। और इतना झूठ बोलती है, अल्लाह से तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता? हर रोज तुझे कुछ ना कुछ ऐसे जो है साइन मिलते हैं कि अल्लाह नाराज हो जाता है, या अल्लाह तुझे गलत चीजों से बहुत किसी ना किसी चीज के रूप में तेरे को वो सुनने देखने को मिल जाता है। फिर चाहे तेरे बेबी का फेस रिवील करना हो, फिर चाहे वो 50,000 का नुकसान होना हो, लेकिन फिर भी ये औरत नहीं समझ पा रही कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है अल्लाह की नजर में। और ये झूठ बोल रही है। इसका ये कॉन्फिडेंस जो लो हुआ ना, आप लगातार इसके व्लॉग देख रहे हो, कितनी खुश है, हैप्पी है, सब कुछ खा रही है, वड़ा पाव बनवा ले, चिकन बनवा ले, ये बनवा ले, वो बनवा ले, हर चीज की इसकी क्रेविंग दूर हो रही है, क्योंकि ये बनवा रही है रोजाना। लेकिन अब कल से जब से ये उससे मिली है, जब से इसका कॉन्फिडेंस लो हो गया। क्यों? क्योंकि देखकर इसका कॉन्फिडेंस जलनखोर है, बहुत जलती है भाई ये औरत। ये अपनी भाभी से जलती है तो वो तो दूसरी है, फिर भी इसकी सहेली है। क्योंकि वहां 2-3 और बुरके वाली थी जो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटी लग रही थी, हालांकि उनका फेस ऐसा कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा था, लेकिन बुरकिया में थी, प्लस अपनी शेप में थी, प्लस सुंदर दिख रही थी। तो जो बॉडी शेप में होती है तो वो ऑटोमेटिक अच्छी दिखते ही है यार, उन पे पहना हुआ भी खिलता है। मेरे जैसी और भी लड़कियां होंगी जिनका कॉन्फिडेंस चला होगा, जिनको बोला जाता होगा, किसी को नहीं बोलता, क्योंकि सब अपना ख्याल रखते हैं। तेरी तरह से कोई नाकारा नहीं है। और वो नल्ला खड़ा हुआ देखो पीछे बोर हो रहा है, क्योंकि उसको जीरो इंटरेस्ट है, उसको सिर्फ और सिर्फ तेरे पैसे में इंटरेस्ट है। तू अपने शरीर से खराब हो रही है, तू अपनी हड्डियों से खराब हो रही है, तू अपने जो है काम से खराब हो रही है, उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। वो चुपचाप सुन रहा है। अब जब वो उसको डायलॉग बोलने होंगे उसके बाद वो डायलॉग बोलेगा। एक्चुअली अगर इसको फर्क पड़ता ना तो ये सबसे पहले तेरे को इस चीज के लिए मोटिवेट करता, तेरे को सपोर्ट करता। अगेन वही बोला, तुम चाहे 500 किलो की हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई अब तू इसे हो ही जाने दे 500 किलो की, तथास्तु। तुम मेरे लिए इतनी ही प्यारी हो और इतनी ही अजीज हो। और अब मैं आपसे मिलती हूँ रेडी होकर। और भाई अभी तो कह दिया 500 किलो की, और अभी
कट्टू अगले सीन में रेडी हो गई है, रील शूट कर ली है, दिखा दिया है रील शूट है। और उसके बाद जब ये नीचे बैठी थी और जिस तरह से इसने रील बनाई वो मैंने डिटेल वहाँ पे बताई दी है, आप जाके वह पॉडकास्ट सुन लीजिएगा अगर नहीं सुना है तो। उसके बाद अब बारी आती है उस जानामाज पे से उठने की। भैया इससे उठा नहीं जा रहा था। अब वहाँ पे पिज़्ज़ा भी लग रही है, पिज़्ज़ा तो शायद नहीं दिखाई दे रही लेकिन फनी लग रहा है, और कह रहा है तुझे उठाने के लिए तो जेसीबी बुलानी पड़ेगी। और एग्जैक्टली वही मैंने भी बोला था अपने पॉडकास्ट में 2 दिन पहले। मेरा काम है इसको उठाना, अब जेसीबी आएगी और चालू को उठाएगी। और पीछे से मेहर भी कोशिश कर रही है, ओ मेहर बेटा पीछे हट जा वरना ये तेरे को दबा देगी और पत्ता बना देगी। और देखो बैठी कैसे, जहाँ इतने सारे पैसे मिल रहे हो तो वहाँ घुटने मोड़कर बैठना भी हो तो मुझे मंजूर है। और जब मैं नौटंकी करी थी कि अम्मी के पास नीचे बैठ के एक निवाला खाने के लिए बैठ गई थी, हड्डियां टूट गई, उठा नहीं जा रहा, नौटंकी औरत। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोडक्ट आए थे हमें, तो अब हमने जो इनका प्रमोशन कर दिया, लेकिन अब मुझसे उठा नहीं जा रहा है। वो उठा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, तो डाल दिया बिहाइंड द सीन। और बिहाइंड द सीन में दोनों हाथों से फनी को पकड़ लिया, तब भी इससे नहीं उठा जा रहा। और पीछे से वो मेहर उठा रही है, हाँ भाई तू और उठा ले, जब उसके पति से तो उठाया नहीं जा रहा, जो जिम जा रहा है आजकल, तू उठा लेगी। अब क्योंकि पिज्जा फ्री नहीं है, क्योंकि वो कैमरा पकड़ के करी, तो हा हंसी की आवाज आ रही है। और फाइनली जब फनी ने उठा दिया 100-150 किलो की बोरी को, तो उसके बाद तालियां बजाई जा रही है, ओ फनी जीत गया, आखिरकार जिम जाने का फायदा हो गया। अब समझ में आया, इतनी दूध सी सफेदी रिंग लाइट से आई इतना मेकअप तोप रखा है, दुनिया भर का मेकअप कर रखा है, इतनी वाइट स्किन है इसकी, और जो ये रिंग लाइट लगा रखी है तो उससे और ज्यादा ब्राइटन लग रही है। और गाल टिंट लगा लगा के भर के। भाई जिसने नहीं सुना ना प्लीज सुनना जरूर वो वाला पॉडकास्ट। चलो भाई चलो, ताली बजाओ ताली बजाओ। खाला भी आ गई है हंसते हंसते। बेटी खाला इतने दिनों बाद बैठी, बैठ तो गई लेकिन मुझसे उठा नहीं जा रहा था बेटी खाला। अल्लाह इतना पसीना पसीना आ गया, मैं घबरा गई थी। ये कह रही है कि मेरी टांगे शिवर करने लग जाती हैं, टांगे कांपने शुरू हो जाती, और इसको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। कहता है मेरी जान निकल रही थी। और इसने इमोजी लगा रखी है हड्डियां टूटने की, कि फनी तेरी कमर उमर तो नहीं टूट गई है भाई, तूने इतना बोरे को उठाया है। मेहर भी आ गई उठाने के लिए, और वो दांत टूटा वाला लड़का भी यहाँ पर है। ये सारी नौटंकी है, उससे चिपट चिपट के जो ये उठ रही है ना, वो लड़का भी देख रहा था। कहते मेहर कह रही है उठाने के बजाय लिटा दो, क्योंकि भाई वो उठी नहीं पाती, आ करके चिल्ला रही थी। वो तो ये नौटंकी कम रिकॉर्ड हुई है। ओ वाह बेटी खाला इस झूले में रो नहीं रहा। बेटा ये तुमने अच्छा करा, ये तुमने झूला मंगा लिया। ओ भैया बेटी खाला को देखो कितनी जोर जोर से झूला रही है। वो बेटी खाला वो बच्चा है, ऐसा नहीं है कि तुम उसको जबरदस्ती झुला रहे हो, वो गिर ना जाए, कब्जे से निकल ना जाए, कितनी जोर जोर से झोंटे दे रही है। अम्मी देखो कितने सुकून से सो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो गोदी में है। कह रही है वो जो अदनान इलेक्ट्रीशियन जो है ना, जो नहीं आता वो, मतलब वो प्लम्बर भी नहीं था, वो इलेक्ट्रीशियन था जो वहाँ पे, अब प्लम्बर इसने बाद में बुलाया होगा टैप की फिटिंग कराने के लिए, फिर वहाँ पे प्लस आपको जो है पावर का स्विच भी चाहिए, तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन है। तो वो इलेक्ट्रीशियन बता कर गया था इसको कि मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाया था, तो इसलिए चालू अपी ने भी नकल कर ली और तुरंत ही मंगा ली। कितना अच्छा है बेटे, अब इसमें इसको आराम मिलेगा और ये आराम से सो जाएगा। मैं पूरा देर जब से हमने रील शूट करी है वो आराम से सोया है। और ये इसने जो जहाँ पे रील शूट करी है ना, ये यही रील शूट करी है जहाँ पे आप ये जाली वाला एक स्टैंड सा देख रहे हो जिसमें लाइटें जल रही है। इसने पूरे सोफे हटाए हैं, टेबल हटाए और वहाँ पे पूरा सेटअप लगाया, यहाँ रील शूट करी है और फिर वापस से उन सारे बच्चों से, नौकर नौकरानियों से सारा सेटअप वापस से लगवा दिया। अब ये जो इधर वाला काउच था वो इधर कर दिया, जो सोफा इधर था वो इधर कर दिया। अम्मी ये सेटिंग कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है बेटा, चेंज करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह अब चाय टाइम हो गया, अब हम चाय पियेंगे। सबसे मुश्किल वाली रील थी फ्रेंड्स ये मेरे लिए। अब सुकून से चाय पीते, क्योंकि मुश्किल इसलिए थे क्योंकि जानमाज थी, मुझे नीचे बैठना था और डेफिनेटली ये इसको इसकी एनिवर्सरी पर आया होगा या फिर भाई इसको ये अभी जो है कुछ महीनों पहले आया होगा। प्रेगनेंसी में ये नीचे बैठ नहीं सकती थी क्योंकि कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, और फिर उसके बाद ये छू नहीं सकती थी क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली कि जब तक आपका चिल्ला पूरा नहीं हो जाता तो आप जो है कोई भी पाक चीज को नहीं छू सकते हो। अम्मी यहाँ पे चाय पी रही है और मुझे रात को भूख लगाई थी फ्रेंड्स, तो अम्मी के यहाँ से यम्मी सा पालक पनीर बना हुआ था, वो हमने मंगा लिया और वो हम खाने बैठ गए। फ्रेंड्स आप देखो हम बेड पर बैठकर खा रहे हैं। अब ये मत कहना, ये नसीहत तो बस हम कभी कभी आपको देते हैं, लेकिन हम खुद थोड़ी ना इस्तेमाल करते हैं। हम तो बेड पर ही बैठकर खा रहे हैं, बिस्तर पे ही, जो कि हमने कहा था कि बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाते हैं। अम्मी पालक पनीर बहुत लजीज बनाते हैं। अम्मी के छोलों का तुमने क्या हाल बनाया है, इसकी शक्ल बता रही है भाई। पालक पनीर को इतना बारीक कौन कर देता है? और जिसको एक्चुअली में पालक पनीर जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो देखनी है तो वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर डाली हुई है। बहुत ही सरल तरीके से बनाया है लेकिन बहुत यम बनता है अगर मेरे तरीके से बनाओगे तो मेरे चैनल पर विजिट कर
करना और वहां पर डालना पालक पनीर। इवन पालक पनीर का मैंने पराठा भी बनाया है, वो भी जरूर देखना और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। इसी के साथ मैं भी यहाँ पर पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा, और वहां पर वो वाला आपने पॉडकास्ट सुना है कि नहीं सुना है कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे यहाँ कीजिए चाहे वहां कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगी। इसी के साथ एंड करती, मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ, रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।